ब्रह्मानंद परम सुख केवलम ज्ञानमूर्ति धन्दातीतं सदोषं कर्ता लक्ष्मण तन्मे तन्मत साक्षी रूपं सद्गुरु चैतन्यं सासंगुरुमातीतं मेजनं नाट्यं दुक्लातीतं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार शब्दादा दयाल सतगुरुदयाल राम गुरु जी इंगत में रानी का राम सुगुरु सपना नाम सूरत अनोखो पावन करो शरण सुगुरु फिर दे हरि इस तरह संगत यवनम समरति कामरति सुंदर सात समुद्र सदगुरु अंतर ज्ञान के ज्ञान बारंबार राम देना बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा 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 अच्छे ध्यान समाधि चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को जब आत्म ज्ञान के लिए भगवान फरमा रहे हैं कि आत्मा का ध्यान परम पद मिलने पे होगा जब समाधि देश की वासी। परम पद में मिलने के लिए सदगुरु की परिभाषा समझनी कि सदगुरु कहते किस, सदगुरु का गुण क्या है। सदगुरु से महाराज फरमाते हैं आत्मा को मिलता क्या। कोई सदगुरु शरीरधारी को मानते हैं, कोई सदगुरु केवल भगवंतों को मानते हैं, कोई सदगुरु सत शब्द को बताते हैं, कोई सदगुरु वेदी जन को बताते हैं, कोई संसार में खटदर्शियों को बताते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को बताते हैं। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु पदवी और गुरु पदवी सृजनहार से मिलती है, वो भी पदवियां मिलती है। एक कुल पदवी है, एक गुरु पदवी है और एक सतगुरु पदवी। कुल पदवी तो खुद लेता है, 3 लोक 14 भुवन की है। करनी कर कर बलवंत हुई, करनी कर कर के बलवंत हो जाते हैं और कुल की पदवियां ले ले। गुरु पदवी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को है, 3 लोक के मालिक हैं, शरीर के गुरु हैं और आत्मा के माता। ये सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है। और सदगुरु पदवी केवली भगवंतों को, जिन्होंने अनबे ग्रंथ बनाया उनके पराक्रम से, तो खास सतगुरु अनबे ज्ञान, अनबे ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना ने अंचर आने पड़ा, और ने अंचर आए बिना आत्मा किसका ध्यान करेगी, किसके साथ समाधि देश की वासी बनेगी। ये जब तक समझ नहीं है तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सतगुरु सदगुरु कह दिया सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु कहने अंग सुन ना परचे करहु, ना परचे कर हो। ये सतगुरु सत का शब्द है,
ये कोई जाने भेव। भेव मतलब तरीका। सत्य शब्द नहीं है यहाँ पे, सत्य का शब्द है। सत्य जागृत होने का गुण किसमें है? इस शब्द अनुभव ज्ञान। इस अनुभव ज्ञान में जो विधि लिखी हुई है सतगुरु, उस भेव को जब तक नहीं जानेगा, तरीके को, इस कण को, तब तक महाराज फरमाते हैं तू उस देश का ध्यान समाधि का आनंद ले नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत में ये सदगुरु के नाम से, गुरु के नाम से संसार में कई जीवों को संसार में भरमा देते और भरमा करके उनको भ्रम में डाल दे। तो खास जो सदगुरु है परमात्मा में मिलाने वाला सत्सबद और अनुभव ज्ञान, उनको तो भूल जाते हैं और सरेदारी को पकड़। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, त्रिकुटे तकत न देखिया, कान ना सुनिया न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह मैं सतगुरु हो। कह मैं सतगुरु हो, ये प्राण की गम न काई, ए जासी किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुखराम दास बाता करे, अगम निगम की जो, त्रिकुटे तकत न देखिया, काना सुन्यो न को। अब त्रिकुटे तकत किसको कहते हैं? महाराज फरमाते, जा दिन छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। माया और पवन का भेड़ नहीं है, वो समझ जाओ त्रिकुटी तकत पे बैठा है। त्रिकुटी लांगी है। त्रिकुटी की हद कहाँ तक है? केवल की बारी तक। माया पवन का संग है। माया कौन? इच्छा शक्ति। पवन कौन? श्वासा। इसका संग है जब तक त्रिकुटी नहीं लंगी है। और त्रिकुटी तकत है केवल पद आनंद पद। उसकी गम नहीं, कभी कानों से सुना नहीं, और सुना है तो ब्रह्म देश की गम नहीं, उसका भेद विधि समझ सतगुरु की समझते नहीं, और बिना देखे सतगुरु बढ़ जाते। ब्रह्म देश का ज्ञान नहीं। सूरत चारों में भौंकती फिरती है, मन इधर उधर चलता है, पांचों विषय दुख दे रहे हैं, त्रिय ताप सता रहे हैं, और कहते हैं हम सतगुरु। दुख सुख में विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे प्राणों की खुद की गम नहीं, तो महाराज फरमाते हैं गुरु शिष्य मुंडने लग जाता है, शिष्य गुरु कहने लग जाते हैं, फलान जी मेरे गुरु, वो कहे फलान जी मेरा शिष्य है। तो महाराज फरमाते हैं दोनों भाई कहाँ जाएंगे? ये कहाँ लेके जाएंगे? इसकी समझ करो। बातें भले वो अगम की वाणी की करो, चाहे निगम वेद पुराणे की करो, वाणी की भी करोगे और देश की गम नहीं, देश की समझ नहीं, त्रिकुटी तकत किसको कहते हैं वो समझ नहीं, और सदगुरु बन के बैठ जाते। इसलिए अगम की बातें करते हैं संतों की वाणी से, और निगम की बातें वेद पुराणों से। तो महाराज फरमाते हैं क्या परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए तो वो ये चौबटा ख्याल है, लीला भोग अनेक, ईसा में सुखराम के सब जुग नाचे दे। माया ब्रह्म के बीच में अनंत ख्याल है, अनंत लीलाएं हैं। भले भक्ति श्वास प्रश्वास की करो, चाहे श्वास श्वास
शुभ कर्म बाहर जितने भी सब शुभ कर्म है। भक्तियां तीनों अंदर है, सुरगुण भी, निर्गुण भी, केवल। मुखारबंद से रटना सुरगुण है, श्वास के साथ ब्रह्म के नाम की रटना निर्गुण है, हरि कीर्तन करो वो भी सुरगुण में आ जाए। और केवल्य भक्ति श्वास पर श्वास करे निरंतर प्रकट हुए, तो भी महाराज फरमाते माया भ्रम के बीच में अनंत ख्याल। किसी को गुरु के दर्शन होते हैं, किसी को बाजे बजने लग जाते हैं, किसी के कुछ होता है, किसी के क्या, अनंत प्रकार की लीलाएं, विधि विधि का खेल तमाशे। चरम चक्षु से कई को नजर आते हैं, कई को अंदर नजर आने लग जाते हैं, क्यों? उनकी इच्छा होती है वही दिखने लग जाता है। इच्छा के अनुसार ही तो है, इच्छा के अनुसार ही महाराज फरमाते हैं। फिर वो सत्सबद की बातें करते हैं, परंतु सत्सबद की समझ, जो सत्सबद का रूप है, और आत्म चेतन बिना सत्सबद का आनंद आने वाला न समझने वाला न अनुभव कर सकता। प्रकृति के आधार से तो माया का ही खेल है। जब माया का खेल जबरदस्त तमाशा होगा तो वह माया आड़ी फिरे लुड़ लुड़ लागे पाम, काचे को सुख राम के राके या उड़ जा, सब चोटा के बीच में आटा माल अनेक, विध विध का सुख राम के खेल तमाशा। कोई से भी साधना करो, जब तक माया ब्रह्म के बीच में है, श्वासा के इच्छा शक्ति के साथ है, जब तक फलों की प्राप्ति, आना जाना मिटने वाला नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में हमने सारी प्रकार की विध देखी है, तत्व ब्रह्म ज्ञान का जो सतनाम निज नाम है, उसका साधन का विचार करके भी हमने, धारण करके भी हमने सोचा है कि चौपड़ माया चौपड़ सार से जब तक अलग नहीं होंगे, तब तक आत्मा पूर्ण परम पद में मिल नहीं सकती। मैं अंचर निज नाम में एक मेक हो नहीं सकता, परमात्मा रूप बन नहीं सकता, और नहीं बनेगी जब तक उसको आना जाना पड़ेगा। गर्भ का दुख मिटने वाला है, और गर्भ का दुख सबसे ज्यादा भारी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस गर्भ का दुख मिटाने के लिए प्राण पुरुष को पकड़ियो, शिव गण लियो हाथ, ले नारी सुख राम के निरपख बोली बा, तीन नार नर दोयले थोड़ी पोल विचार, तुक रामदास आगे दस्या थर रया तेरो ही प्यार। प्राण पुरुष यानी आत्म चेतन को समझ आएगी किसकी? जो केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है केवली भगवंतों का, उसके निर्णय की निरपक्ष में निरपक बोली बात, ले नारी सुखराम, आत्मा रूपी नारी, सुरता रूपी नारी निरपक्ष अनुभव ज्ञान के निर्णय को समझेगी, बुद्धि से विवेक को समझ, और फिर उसको वैराग्य वृत्ति होगी, माया ब्रह्म से अलग कैसे, श्वासा और माया से अलग कैसे। तब शिवगण लियो हाथ, नेंचन निज नाम है ये शिवगण। आत्म चेतन को उसके मिलने की पीड़ हो जाती है, ये पीड़ की भक्ति है। कैसे पीड़ उठेती है? जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी बिरह जगा। महाराज मेरुदंड और त्रिपुटी के धाम का निर्णय बता रहे हैं कि जब चालू करते हैं तो श्वासों श्वास रटना की कितनी पीड़ होती है, कितना वो रटता है कि कहीं मेरे रटना करो नहीं तो मैं वंचित रह जाऊंगा।
तो जबर रटना प्रेम जागृत होता है, वो निरंतर आ जाता है। और फिर वो त्रिगुटी मेरु दंड पे आके कई चैन चमत्कार दिखने लग जाते हैं। वो रटना और निरंतर दोनों को भूल और उनमें लग जाता। विद्या सिद्धि करामात करतूत बैरंग पर्चे, कई चैन चमत्कार, कई रूप रंग दिखने में, देखने में, गुरु महाराज में, इनमें फंस जाता। तो महाराज फरमाते हैं कि ये निरपक्ष निर्णय और सत्सबद और आत्मा तीनों का कोई ठीक, तो आत्मा उनमें उलझ जाती। तो महाराज फरमाते हैं उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐनान। उलझे को सुलझाने वाला कौन है? ये सतगुरु अनबे ज्ञान। ये ऐनान है, ये ऐनान छोड़ के गए हैं केवली भक्त। इन ऐनान को निरपक्ष बात को समझो, और निरपक्ष बात जो पक्ष का निर्णय करने वाला है उसको खारी लगती, उनके कनपटी में लगती है, वो बैठ नहीं सकते, उठ उठ के बकते हैं। जिसके बुद्धि पे लगती है निरपक्ष निर्णय, वो तो विवेक आ जाता है, वैराग वृत्ति हो जाती है और उस देश का वासी बन जाता है। और जिसको ये निरपक्ष निर्णय प्यारा नहीं लगता है, रूप को पूजवाने की इच्छा होती है, पूजने की इच्छा होती है, मान सम्मान की इच्छा होती है, चाहना होती है, उसको ये निरपक्ष निर्णय खारा लगता है। उठ उठ के भगते हैं, उठ उठ के भगते हैं। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का निर्णय वाणी में हजारों जगह लिखा हुआ, उसका जब इस चार भुजा नाथ के शरीर पे घटाया तो ये पक्ष वाले तो उठ उठ के भगने। क्यों? ये बाहरी घटाते सब देवताओं पे, शरीर पे कौन घटाएगा? तो जिस आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ है, शिवगण को हाथ ले रखा है, और सूरत निरत लीव 3 नारियां और मन चित्त ये 2 नर साथ होते हैं, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये पोड़े खुलती है, नहीं तो ऐसे ही पोड़े खुलने वाली नहीं। सुखराम दास आगे दस्या थर रया तेरो ही प्यार। सैंस लोग, गणेश लोग, बंकनाल, मेरुदंड, महाराज फरमाते हैं ये कब, महाराज फरमाते हैं इनसे अलग होगी आत्मा, कब इनको खोल खोल के आगे धसी। ब्रह्म जल मंडल रूप ले कोरम शेष बखान, सब धूजा सुख राम के सगत सहस चौखान, सगत सहत चौखान। सारी सृष्टि में महाराज फरमाते ब्रह्म जड़ भरा, सृजनहार परमात्मा घट घट में कण कण में विराज, और सब आत्माओं की रक्षा करते त्रिलोकी। और कोरम से सारी सृष्टि को कछुए के ऊपर शेष भगवान ने धारण कर, कछुए की पीठ पर सारी सृष्टि महाराज फरमाते इस पे टिकी हुई। ब्रह्म जड़ के ऊपर सारी सृष्टि, जहां शेष का स्थान है, सारा शरीर दूजता, तन थर्राता है, और सब महाराज फरमाते हैं इसमें सारे आ जाते हैं, नरपुर, नागपुर, सुरपुर, जमपुर, चारों का महाराज फरमाते हैं इसमें महापुरुषों के केवल ज्ञान से, सांसों सांस रटना से और नेंचर के पराक्रम से चारों ही लंघते हैं। जब तक चारों पूर्ण रूप से नहीं लंघेंगे और फिर आत्मा सत्सबद में लंघेंगे, जब भी उसमें मिल सकती है, नहीं तो सूरत और सबद अलग अलग। मिले बाद जन्मना मरना मिलता है, उसी को कहते हैं सूरत सबद का मेल। जब तक मिले नहीं तब तक तो उनको भ्रम रहता है। तो क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंकनाल होए उल्ट न चढ़िया कोई मुझे धीर न आई। बंकनाल होकर उलट के चढ़ गया सिर ऊपर उकर, तो भी मेहर त्रिगुटी बीच आयटा वो विद खावे। मेहर त्रिगुटी के बीच में आयटा खाता,
और अटक जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में दो ये देश हम देखिया, रोम रोम सुलझाए, जन सुखिया उदास होए, देश तीसरे जाए। माया ब्रह्म ये दो देश पूरे शरीर के अंदर हमने देखा, शंखनाल में बंखनाल। हम ये दूसरे साधन के लिए लिख रहे हैं। सदगुरुदेव के खुद जो ध्यान करके उस देश में जा रहे हैं वो आपके लिए लिख रहे हैं, खुद के लिए बता रहे हैं ध्यान समाज। और अपन भी इसको समझ जाओ, अगर उस देश में मिलना है। दूसरों पे घटाने से क्या मिलेंगे? वेदों पे, पुराणों पे, शास्त्रों पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, करने कर्म उपासना में, इनमें घटाते रहे। इनमें घटाने से तुम्हें क्या मिलेगा? दो ये देश हम देखिया, इस माया ब्रह्म के बीच में हमने सबको देख लिया, शंखनाल को भी, बंखनाल। और रोम रोम सुलझे, रोम रोम में शब्द उमंग हुआ। तो भी महाराज फरमाते हैं ये देश बहुत दूर है। अगम देश जो केवल पद आनंद पद है वो बहुत दूर है। त्रिकुटी से 13 लोक ऊपर है, 9 स्थान ऊपर है, 8 मंजिल है और 12 अंगुल है। त्रिकुटी मेरुदंड, 12 अंगुल तो 12 कमल है, 8 मंजिल है, 5 विषय और 3 ताप, और 13 लोक। इसमें अजर लोक, बजर लोक, अनल लोक, कई लोकों का वर्णन किया हुआ। और 9 स्थान, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और सब इनके देवों, बड़े बड़े देवताओं के 8 विमान बताए। वो महाराज फरमाते ये सब इनका निर्णय आगे आ गए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तीसरे देश में कब मिलेगा? पर ब्रह्म के पद में, भंवर गुफा में कब मिलेगा? 3 लोक में ए मिल्या, ब्रही मद वैराग, 5 दो ये सुख राम के संग, 8वां भाग। कंठ हृदय नाभि में महाराज फरमाते विरह वैराग धारण हुई, विरह प्रेम जागृत हुआ, तब महाराज फरमाते 3 स्थान को किया। फिर भजन बराबर करते रहे, रटना बराबर चलती रही। फिर महाराज फरमाते हैं संसार में इन सब को संग लिया, मन बुद्ध चित्त वैराग सुरत निरत लिव विरह। ये महाराज फरमाते हैं 7 और 8वां संग लेकर के 7 अंश को सोज के किया एक सूत, ए तामिल सुख राम के ली काशी सब दूर। काया रूपी काशी के अंदर सौदा है। काशी और दूर क्या? काया रूपी काशी। महाराज फरमाते 7 धातु के शरीर में काया रूपी काशी के अंदर 7 समुद्र पार वो देश है। तो ये 7 धातु के शरीर के अंदर मैंने सोचा है, बाहर नहीं सोचा। और एक कण सूत, किससे सोचा? एक 707 सिरजनहार का नाम रट, और एक ससुरों का निजी नाम का पराक्रम हुआ। खंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म चारों, उसी का पराक्रम हुआ। और उसी में जब मैं मिला, उस पराक्रम में उसकी दुनियात्मक शब्द में मिला और वर्णात्मक शब्द चलता रहा सतगुरु विधि से। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 5 पंडित हारिया, फिर जग जीवन व्यास, काशी सब सुखराम के छाड़ी वेद उपास। अब महाराज कह रहे हमने वेदों को छोड़ दिया? नहीं, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। महाराज फरमाते जब 5 पंडित यानी 5 ज्ञान इंद्रिय के साथ 5 विषय, ज्ञान इंद्रिय के ये 5 विषय, कर्म इंद्रिय के नहीं। 5 ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय हार गए। जब मैंने इस को साथ लिया, 7 अंश 7 धातु के शरीर में रटना
और निरंतर का आत्म चेतन से संग किया, उसमें मिलने की जबरदस्त पीड़ उठी कि नहीं, ये देश अभी माया का, अभी बहुत दूर है मेरा देश, उसमें मिलना है। तो पांचों विषय का मालिक कौन है? जगजीवन व्यास, ये मन, ये पूरे जग का राजा है, मालिक। सुमता कुमता नौर लेके ये मालिक बना हुआ है आत्मा के। तो महाराज फरमाते हैं, काशी में, शरीर रूपी काशी के अंदर छाड़ी वेद उपास, केवल्य भक्ति करके सदगुरुदेव फरमाते हैं, हमने ज्ञान से विज्ञान में जाके समाये। ज्ञान कहते हैं शब्द में सूरत रखना, या सूरत शब्द में रखना, सूरत शब्द में रखना, ये ज्ञान है। सांसों सांस रटना करना, ये भी ज्ञान है। और जब ये दोनों जबरदस्त फुल हो गए काशी रूपी नगरी में, तब विज्ञान यानी बिना करे शब्द करना न लगे, बिना शुद्धि बुद्धि के, बिना सुरत निरत के विगन मंडल गरनावे। विगन मंडल ऐसा गुरे जैसे इंद्र गाजे, जैसे इंद्र गर्जना कर रहा है, वैसे महाराज फरमाते हैं गुण 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 गर्जना करने लगे। न शुद्धि बुद्धि, न सुरत निरत, और गर्जना करता है। और उस गर्जना के जोर से रटना भी ऑटोमेटिक सहज सिमरन, वो इस खास सिमरन सार है, उसी को सहज समाधि का गुण होता है। जब तक ऐसी गति नहीं होगी, जब तक वो समझ जा ज्ञान से विज्ञान नहीं, ज्ञान से विज्ञान में जब भी पहुंच सकता है, वीतराग विज्ञान का गुण, पराभक्त का गुण। केवल वैराग है, वैराग से ही पराभक्ति का गुण। तो वैराग कब होता है कि सात धातु के शरीर से, जगजीवन व्यास से, पांचों विषय से और त्रिय ताप से, जब आत्मा छोड़ करके और विज्ञान में जब समा जाती है, तब महाराज फरमाते हैं कैसी स्थिति होती है। दोनों एक हो अब शहर में निरंकार की हो, सुरगुण से सुख राम के निर्गुण पायो जो। सारे शरीर में पहले आद्य शब्द की निरंकार, राम नाम पूरा मुखारबंद से आता है, यो नहीं मुखारबंद से रह करने लगा, ये गलत है। मुखारबंद से पूरा राम अटता है, सांसों सांस होता है, और आधा शब्द है ये नेचर रंकार। रंकार भी चार बताए, राम भी चार बताए। ये जो शब्द है रंकार आधा शब्द, ये निराधार है, ये किसी के आधार नहीं, न प्रगति के आधार है, न मन बुद्धि के आधार है, न सूरत निरत के आधार। ये तो आत्म चेतन जब पिंड में जबरदस्त चेतन हो जाता है, और मन शरीर इंद्रिया इनके अंडर में नहीं रहता, इन पे हुक्म चलाता है, जीव रहता है जिधर ये हुक्म चलाते हैं जीव आत्मा। और जब चेतन हो जाती है ये आत्मा, तब ये चेतन आत्मा इन पे हुक्म चलाती। तब महाराज फरमाते पूरे शहर में निरंकार की धुन का डंका बजता। तब महाराज फरमाते सुरगुण से सुखराम के निर्गुण पायो जो। सुरगुण किसको कहते हैं? महाराज सुरगुण की बातें बता रहे हैं। सुरगुण सेवा गुरुजरी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधो रे, कै सुखराम भगतिया साची, काया खोजा हरि लाद। अब यहाँ सरियदारी गुरु जी की महिमा बताई सुखराम जी ने, या अणबे ज्ञान की गुरु ज्ञान की बताई। सुरगुण सेवा तेरी जब सज जाएगी, तू अणबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक लाएगा, और वैराग्य वृत्ति आएगी, तब तू समझ जा इस पंच तत्व से आत्मा को अलग कर। सात धातु के शरीर को काया रूपी काशी से आत्मा को जीवते जीव अलग।
वो निर्गुण धाम में पहुंच, सर्वगुण से ही निर्गुण धाम में पहुंच। सर्वगुण निर्गुण एकटी न्यारी सुने न कोई, सर्वगुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटा। महाराज फरमाते शरीर में इसका आनंद भी आता है, सुख भी होता है, आत्मा प्रफुल्लित रहती है अमृत का रस पी पी करके, और निर्गुण धाम का महाराज फरमाते हैं लक्ष्य रहता है। गगन मंडल में, विधि मंडल में लक्ष्य रहता है कि मेरा स्थान वहां। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सारे शरीर में ये शब्द ऐसा उमंग हो जाता है तो ये आत्मा को माया और पवन से अलग, तब इसका जन्म ना मरना। अमल जमायो शहर में निरंकार को राज, काशी में सुखराम के भे अनभे धुन गाय। सारे शरीर में जो ये अनभे ज्ञान की, केवल भक्ति की जो नियंच निज नाम की धुन्यात्मक जो शब्द है, उस धुन के धोरे हरिजन भीजे ए सुख है सतगुरु के चरणा। धुन के धोरे हरिजन भीजता रहे। ये सत्य केवल ज्ञान के चरण में जब तू बुद्धि विवेक आ जाएगा निष्पक्ष निर्णय का, तो ये धुन का जबरदस्त आनंद आए। ये निर्णय से ही तंत्र रहता है, निर्णय ही घट में उतरता है, तब महाराज फरमाते काशी अवधूत से आत्मा अलग होती है। ये निर्णय ही संसार में पराक्रम है। काया रूपी काशी में इसका शब्द का जब उमंग हो जाता है जबरदस्त, अनबे की जो चरण है वो गरजने लग जाते हैं। महाराज फरमाते चाचरी मुद्रा जागृत हो जाती, तो अनबे ज्ञान प्रकाशा, अनबे ज्ञान का प्रकाश बुद्धि पे जबरदस्त चलता है। यहाँ महाराज ने क्या लिखा, इस शब्द में क्या लिखा है, इस शाखा में क्या लिखा है, वो सारा बुद्धि पे जम जाता है। कोई इसको याद करने से नहीं आता है, अपने आप बुद्धि पे साक्ष्य आते जाते, अपने आप महाराज फरमाते धुन के दौरे से जबरदस्त अनबे ज्ञान का निर्णय चालू हो जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अणबे धुन गाज गर्जना होती रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अणबे धुन कौन सी है, अणबे ज्ञान से धुन्यात्मक शब्द आता है नियंचर निजना, और वर्णात्मक शब्द भी ये सृजनहार के वचन है, और सृजनहार का बृहद पराक्रम उसके घट में महाराज फरमाते विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर पे। विरह प्रेम जब हरि की मेहर हो जाती है जिस जीवात्मा पे, कई जन्मों की पुनवानी जागृत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति बढ़ जाती है और ध्यान समाधि का आनंद आत्मा लेती। समाधि देश की वासी इसी जन्म में बन जाती। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। कोई भी नाम आवे बात करवाती ये देखिए तुम नाम आए, कोई भी बोलना चाहे ना, क्या हुआ इसको?
क्यों मैं यहीं पर बैठा हूँ?